दोस्तों आज हम भारत का अरबों पर आक्रमण पढ़ेंगे और इसमें भारत पर प्रथम आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत पर पहली बार आक्रमण किया था और उसका जो धर्म था मोहम्मद बिन कासिम इस्लाम धर्म का था। ठीक है। और वो कहाँ से आया था? अरब क्षेत्र से आया था और उसकी जाति कौन सी थी? तुर्की। ठीक है। अरब क्षेत्र के शासक अल हज्जाज के कहने पर 712 ईस्वी में इसने भारत पर आक्रमण किया। जब ये भारत पर आक्रमण किया तो वहाँ पर एक जगह थी सिंध। यहाँ उसने वहाँ पर आक्रमण किया और सिंध का राजा था, उसका नाम दाहिर था। ठीक है दोस्तों। जब मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया तो उसने एक सिंध नामक जगह थी, वहाँ पर आक्रमण किया। तो वहाँ का जो राजा था उसका नाम था दाहिर। जब इसने सिंध पर आक्रमण किया तो वहाँ के राजा दाहिर को हरा दिया और सिंध पर अपना अधिकार कर लिया। जब इसने सिंध पर अपना अधिकार कर लिया तो ये गद्दी पर बैठ गया तो उसने वहाँ के जो लोग थे उन लोगों के ऊपर एक टैक्स लगा दिया। इसने वहाँ के लोगों पर एक टैक्स लगाया जिसे जजिया कर कहा जाता था और यह कर गैर मुसलमानों से वसूला जाता था। लेकिन इस कर से कुछ लोगों से नहीं लिया जाता था, जैसे बच्चे, बूढ़े, महिला और ब्राह्मण, बच्चे, बूढ़े, महिला, ब्राह्मण और विकलांग से नहीं वसूला जाता था। जब यह कर गैर मुसलमानों से मतलब हिंदुओं से वसूला जाता था और उनमें भी कुछ रियायतें थी, जैसे बच्चे हुए, बूढ़े हुए, महिला हुए, ब्राह्मण हुए, विकलांग हुए, इन लोगों से यह कर नहीं वसूला जाता था। ठीक है। लेकिन एक आगे चल के दिल्ली सल्तनत का एक सुल्तान हुआ था जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने यह कर ब्राह्मणों से भी वसूला। किससे वसूला? ब्राह्मणों से। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों से भी वसूला यह कर। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने ये क्या किया? ब्राह्मणों से भी वसूला। यह कर ब्राह्मणों से भी वसूला जजिया कर था। ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जजिया कर जो था वो गैर मुसलमानों से वसूला जाता, मतलब जो मुसलमान नहीं होते थे उनसे वसूला जाता था। ठीक है। अब क्या है, लेकिन इस कर से कौन कौन लोग वंचित थे? बच्चे, बूढ़े, ब्राह्मण, विकलांग, महिला, 5 लोग इससे छूटे थे। ठीक है। लेकिन जजिया कर दिल्ली सल्तनत के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने यह ब्राह्मणों से भी वसूला। ठीक है। ये 2 बार लग गया। फिर जजिया कर को किसने? अकबर ने मानसिंह के कहने पर 1564 ईस्वी में मानसिंह के कहने पर अकबर ने यह जजिया कर जो था इसको समाप्त कर दिया। ठीक है। लेकिन क्या था? लेकिन औरंगजेब था जो बहुत ही क्रूर शासक था, लेकिन इसने फिर भी 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने यह कर फिर से स्टार्ट कर दिया। तो जजिया कर था वो फिर से स्टार्ट कर दिया। फिर अंत में एक वो मुगल काल से ही संबंधित थे मोहम्मद शाह रंगीला। इन्होंने
ये जो कर था इसको बिल्कुल ही समाप्त कर दिया। ठीक है, तो ये तो बात होगी जजिया कर के बारे में। ठीक है, देखो दोस्तों, अब बात आती है 714 ईस्वी की। सब 714 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम अरब वापस गया और उसने अल अज्जाज से कहा कि मैं आपके लिए 2 अनमोल तोहफे लाया हूँ। जब अल अज्जाज ने पूछा तो उसने दाहिर की जब अल अज्जाज ने पूछा कि वो अनमोल तोहफे हैं क्या, तो उसने दाहिर की बेटियों को पेश किया। उनका नाम क्या था? सौभाग्य देवी और परमाल देवी। जब सौभाग्य देवी और परमाल देवी को उसने पेश किया तो जो वहाँ पर जो एक खलीफा होता था वो उसकी इस हरकत से बहुत नाराज़ हुआ और उसने अल अज्जाज से कहा कि इससे अल अज्जाज से कहा कि दाहिर की बेटियों से पूछो कि उनके साथ कुछ गलत तो नहीं किया इसने, क्योंकि उस टाइम अरब क्षेत्र में स्त्रियों को बहुत सम्मानजनक माना जाता था और खलीफा जो था वहाँ का वो धर्मगुरु माना जाता था। जब खलीफा धर्मगुरु था तो उसने वहाँ का जो शासक था अल अज्जाज उससे कहा कि उन लड़कियों से पूछो कि उनके साथ इस मोहम्मद बिन कासिम ने कुछ गलत तो नहीं किया। तो क्या था, वो लड़कियां सोचने लगी कि यही तो मौका है कि मैं अपने पिताजी की मृत्यु का बदला ले सकूंगी इससे। तो उन्होंने कह दिया कि इसने मेरे साथ बहुत गलत व्यवहार किया है। तो खलीफा के कहने पर 714 ईस्वी में खलीफा के कहने पर अल अज्जाज ने 714 ईस्वी में किसको? मोहम्मद बिन कासिम को फांसी दे दी। क्या दे दी? फांसी दे दी। ठीक है, यहाँ तक दोस्तों समझ में आया? ठीक है, यहाँ से दोस्तों हमारा मोहम्मद बिन कासिम अरब का पहला आक्रमण भारत पर हमें देख पड़ा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा।